हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त एके आपके लिए लाया हूँ इकोनॉमी का पहला चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इकोनॉमी का पहला चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जिसमें जो पालमपुर गांव है वो काल्पनिक गांव है, जिसके 3 किलोमीटर के बाद रायगंज और उसके बाद और सिटीज आती हैं। जैसे आप लोगों को पता है, इंडिया के 75% से भी अधिक लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, और वैसे ही पालमपुर गांव भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, और इसके 75% लोग एग्रीकल्चर करते हैं और 25% कुछ अलग अलग काम करते हैं, जैसे डेयरी वगैरह, ट्रांसपोर्टिंग वगैरह, ऐसे। ठीक है। और पालमपुर गांव ट्रांसपोर्टिंग के लिए बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रक, बाइक और एक्सेट्रा चीजें यूज करता है। और पालमपुर गांव में एक प्राइमरी हॉस्पिटल और एक सरकारी हॉस्पिटल है। और पालमपुर गांव में एक सरकारी और एक प्राइमरी स्कूल है। पालमपुर गांव में 450 फैमिलीज हैं, जिसमें अपर कास्ट की 80 फैमिलीज हैं, जो बहुत ही अच्छे घरों में रहती है, ईंटों के घरों में। और जो लोअर कास्ट की फैमिली है, 1/3 ऑफ पालमपुर यानी 150 फैमिलीज हैं, वो किसी कोने में पालमपुर गांव में बहुत ही अच्छे घर में नहीं रहते हैं, वो खराब घर में रहते हैं, जो ईंटों से भी नहीं बने हैं। ऑर्गेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन, इसमें जो 4 मेन प्रोडक्शन होती हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं, जैसे कि लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ये हमारी फार्मिंग के लिए बहुत उपयोगित है, मतलब इनकी जरूरत होती है अगर आपको फार्मिंग करनी है। और जो नेचुरल रिसोर्स होती है वो हमें लैंड एंड वाटर से फार्मिंग करवाती है। तो ये दोनों चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिजिकल आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, फिजिकल भी होता है प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी। जैसे इसमें पहला है वो है वर्किंग कैपिटल, जो रॉ मटेरियल्स और मनी इन हैंड, मतलब किसी को पैसा देना और रॉ मटेरियल्स देना, हम उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। और जो फिक्स कैपिटल होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है, जैसे कि हमारा आपको कितने टूल्स देखने हैं, मशीन देनी है, बुल्डिंग्स नहीं ब्रिक्स देनी है, ये आपका सब फिक्स होता है। अब तीसरा आता है वो है ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल है वो है लेबर, लेबर वगैरह है वो ह्यूमन है, तो इसलिए लेबर वगैरह जो भी उनका रिक्वायर्ड पैसा होगा उसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। फार्मिंग पालमपुर, खेती पालमपुर में। तो फिर खेती पालमपुर में कुछ पार्टों में डिवाइड की गई है, अब हम वो पढ़ेंगे। जिसमें पहला है वो है लैंड इज फिक्स्ड, कि वहाँ पे हमेशा लैंड फिक्स रही है 1960 से अब तक। बिल्कुल लैंड 75% जितनी पॉपुलेशन है जो फार्मिंग करती है उनकी लैंड सेम रही है, बिल्कुल कल्टीवेशन बिल्कुल सेम रहा है। और दूसरा है वो है चेंज इन द मेथड ऑफ कल्टीवेशन, उनका मेथड कल्टीवेशन चेंज हुआ है, वो मल्टीपल क्रॉपिंग भी करते हैं, मॉडर्न फार्मिंग भी करते हैं। और ये पालमपुर की इंक्रीज होती है थोड़ी प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड, इससे इनकी इंक्रीज हो रही है प्रोडक्शन फार्म लैंड की। अब अपना जो तीसरा है वो है मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या होता है? तो मल्टीपल क्रॉपिंग होती है वो है कि जो मल्टीपल क्रॉपिंग पालमपुर में यूज की जाती है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की सेम पीस में की जाती है, मतलब कि बहुत सारे हैं, जैसे कि व्हीट है, राइस है। हम सब एक को एक साथ, मतलब व्हीट राइस तो नहीं कर सकते, मतलब व्हीट है, ज्वार है, पोटैटो है, ऐसी चीजें जो एक ही टाइम पे होती हो उनको हम करते हैं, उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल ज्वार, बाजरा, और रेनी सीजन में पोटैटो, अक्टूबर और दिसंबर, एंड व्हीट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग विंटर। अब व्हीट है वो प्रोड्यूस होता है विंटर में। और फोर्थ है मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग में ऐसी फार्मिंग होती है जहाँ पे हाई यील्डिंग वेराइटीज होती हैं, बहुत सारी वेराइटीज होती हैं सीड्स की, फॉर क्रॉपिंग के लिए, वो सॉरी प्रोडक्शन के लिए। और जो पीस ऑफ लैंड होता है, छोटा सा लैंड होता है जो पीस का, उसमें लार्जर क्वांटिटी की वो होती है ग्रेन, वो भी बहुत बढ़िया होती है। पांचवा है सुस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड। सुस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड होती है, जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स होता है वैसे ये मेथड होता है, लेकिन इसमें इंकरेज होता है, इसमें केमिकल्स वगैरह, फर्टिलाइजर बेटा वगैरह, ग्राउंड वाटर्स वगैरह डलता है, इसलिए। और छठी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पालमपुर गांव में लैंड को। तो 2 प्रकार से किया जाता है। तो जो 1/3 फैमिली है 450 की, वो सब फार्मर है, ठीक है। तो 240 फैमिलीज, यानी कि 240 240 फैमिलीज है, उन्हें स्मॉल प्लॉट्स दिए जाते हैं और लैंड लेस, उनके पास लैंड नहीं होती है, 2 हेक्टेयर्स की साइज में।
और जो 60 फैमिलीज रिमेनिंग हुई कल्टीवेशन के लिए, उन्हें 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड दी जाती है, 2 हेक्टर्स। और जो बचे हैं उन्हें 10 हेक्टर लैंड दी जाती है, उन्हें सबसे ज्यादा लैंड दी जाती है। सातवां है लेबर, जो अपनी खुद की जमीन पे और दूसरों की जमीन पे काम करते हैं, उनको हम कहते हैं लेबर। और जो वेजेस भी उन्हें कहते हैं। तो जो वेजेस होते हैं वो अलग अलग प्रकार से कैश लेती हैं। कुछ तो रीजन टू रीजन पे ले लेते हैं, कुछ क्रॉप पे ले लेते हैं, कुछ फार्मर्स एक्टिविटीज पे ले लेते हैं। अब आता है अपना आठवां, वो है कैपिटल। तो कैपिटल जो है वो एक मेथड होता है, मॉडर्न मेथड टू फार्मिंग का। तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो इन कैपिटल से मनी के लिए मनी लेंडर्स, जो मनी वाले होते हैं वो उनसे काम करवाते हैं और अच्छे खासे इंटरेस्ट से उन्हें पैसा देते हैं। अब आता है नवा, वो है सीलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्शन। अब जब सब कुछ हो गया तो अब वो बेचने जाते हैं। तो जो बीट ऑफ फार्मर्स जो करते हैं, जो भी खेती करते हैं, वो जाके एक अच्छे से मतलब कि दूसरे फार्मर्स को देके, मीडियम फार्मर्स को देके वो उनसे पैसा ले लेते हैं और वो बड़ी सी मंडी में जाके बेच देते हैं। ये पालमपुर गांव की क्या, ये हर गांव की कहानी है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर। आपको पता है कि 75% जो फार्मिंग करते हैं, उनके अलावा जो 25% है वो क्या क्या काम करते हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें पहले लोग हैं वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मतलब छोटे स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे कि फैमिली लेबर्स हैं, मतलब नौकर हैं, और अक्सर काम करते हैं नौकर, मतलब वैसे लेबर्स हैं जो स्मॉल स्केल पे बेचते हैं। अब दूसरे हैं ट्रांसपोर्टिंग, जो ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं सामान को ट्रक पे। और तीसरे हैं वो डेयरी वाले, यानी कि दूध बेचने वाले। तो कुछ तो डेयरी चला के अपना दूध बेच लेते हैं, और जो कुछ होते हैं वो अपने एनिमल्स को बेचते हैं। और चौथे हैं वो है शॉपकीपर। और शॉपकीपर, आपको पता है कि शॉपकीपर शॉप मतलब शॉप को चलाता है और बेचता है सामान। वैसे इनका है, इनके भी सोर्स एंड अर्निंग के यही है। थैंक यू।